मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज हम हमारी क्लास 10th का 10th चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, दर्पणों के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, लेंस के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो बिल्कुल एक एक बात को अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपके बोर्ड पर बने हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और इनको अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारते रहना, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और चैप्टर के एंड के अंदर आपको इन सभी स्लाइड के आपको PDF और मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाइए, उसको ज्वाइन कीजिएगा और क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अगर आपको देख पा रहा हूं और आप मेरे को देख पा रहे हो, अब ये तो कम्युनिकेशन हो गया ना मोबाइल के माध्यम से, समझ गए ना। वैसे अगर आप किसी भी वस्तु को देख पा रहे हो, किसी भी पदार्थ को देख पा रहे हो, किसी भी व्यक्ति को देख पा रहे हो, तो वो देखने के अंदर आपकी मेन सहायता कौन कर रहा है? लाइट कर रहा है, प्रकाश कर रहा है। प्रकाश की सहायता से ही आप वस्तुओं को देख पाते हो। अगर प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा प्रकाश के अंदर। तो याद रखना प्रकाश क्या है। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और यह हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। अरे प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा होगा, और क्या अंधेरे या अंधकार के अंदर आप प्रकाश को, आप किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को देख सकते हो? नहीं देख सकते, समझ गए ना। तो याद रखना प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने के लिए कम से कम 2 शर्त होती हैं और उन दोनों शर्तों का पालन होना जरूरी है, तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ध्यान से समझिएगा वो शर्त कौन सी है। तो पहली शर्त है प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब अगर हम कोई भी वस्तु को अगर देख रहे हैं तो प्रकाश होना चाहिए, वहां प्रकाश उपस्थित होना चाहिए। अगर आप अंधेरे कमरे में, आप और आपका भाई अगर बैठे, अरे वो अपन लुक छुपावनी खेलते हैं ना, छुपम छुपाई, तो अंधेरे में जाकर के छुप जाते हैं तो वो दिखता नहीं है क्योंकि अंधेरा है। अगर उस अंधेरे कमरे में अगर अपन बल्ब को, स्विच को ऑन करेंगे तो वो दिख जाते हैं। तो एक बात बताओ, अगर अंधकार हो, अंधेरा होगा तो अंधेरे में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। तो पहली शर्त है किसी भी वस्तु को देखने के लिए कि प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि ये हमारे पास में कोई एक व्यक्ति है, ये क्या है? हमारे पास में एक कोई व्यक्ति है, ठीक है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। और ये इसका एक दूसरा भैया है, ठीक है ना। ये एक और भैया, इसका दूसरा ही, बिल्कुल मोटा ताजा सा, ठीक है, बिल्कुल। देखो ये है। तो अगर ये इसको देख पा रहा है या ये इसको देख पा रहा है, तो मैं एक बात करता हूं, तो वो किसकी उपस्थिति में देख पा रहे हैं? प्रकाश की उपस्थिति में देख पा रहे हैं। अगर ये दोनों व्यक्ति अंधेरे में खड़े हैं तो पता नहीं लगता ये कहां खड़ा है, ये कहां खड़ा है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो पहली शर्त, प्रकाश को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति होना जरूरी है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। दूसरी बात हमारे पास में क्या आती है कि प्रकाश का वस्तु से टकराकर, देखो अगर ये इसको देख रहा है तो पहली शर्त इस पर प्रकाश गिरना चाहिए,
प्रकाश होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश इस व्यक्ति से या इस वस्तु से टकरा करके इसकी आंख तक क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, तभी ये इस व्यक्ति को ये देख पाता है। ध्यान से समझिएगा, दोनों शर्तें, जब दोनों शर्तों का पालन होता है तब ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो क्लियर। तो पहली शर्त है प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरी शर्त है प्रकाश का वस्तु से टकराकर या उत्सर्जित होकर हमारी आंख तक पहुंचना चाहिए। अरे कुछ वस्तुएं होती हैं जो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, तो वो तो प्रकाश उत्सर्जित करेंगी, उन पर प्रकाश गिरेगा कैसे, वो तो खुद ही प्रकाश उत्सर्जित करेंगी। तो कुल मिला के बात यह है, उन वस्तु से प्रकाश टकरा कर या उत्सर्जित होकर हमारी आंख तक पहुंचेगा ना, तब ही हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। क्लियर। अब देखो, ये प्रकाश का टकरा करके किसी भी वस्तु से, या ये वस्तु कैसी है, अपारदर्शी, बात करूंगा पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रकाश का टकरा करके इसकी आंख में जो लौटता है ना, प्रकाश आता है, वह कौन सी घटना है, प्रकाश का परावर्तन, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे डिटेल से बात करूंगा, बहुत अच्छे से बात करूंगा। क्लियर। अब देखो, वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं के प्रकाश के कारण प्रकाशमान होती है, जिनका खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ल्यूमिनियस वस्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सूर्य, जैसे सूर्य का आपको पता है ना, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम अगर स्रोत है तो वो क्या है, सूर्य है। ठीक है ना, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। बच्चों याद रखना, सूर्य स्वयं के प्रकाश के कारण चमकता है। ठीक है ना, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया, बोलो इनका भी खुद का निजी प्रकाश होता है, अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ये भी खुद के अपने प्रकाश के कारण प्रकाशमान होते हैं। इसलिए सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, बल्ब, ये सभी कैसी वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। क्लियर है बात। उसके बाद में मैं बात करता हूं कि वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो स्वयं के प्रकाश के कारण प्रकाशमान नहीं होती, अरे जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या, कौन सी वस्तु कहलाती है, अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस वस्तु कहलाती है। याद रखना, जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, मैं हो गया, आप हो गए, ये सभी अप्रदीप्त वस्तुएं, हमारा खुद का प्रकाश नहीं होता। अगर हम किसी को दिखाई देंगे तो तब दिखाई देंगे जब दूसरों का प्रकाश हमारे ऊपर गिरेगा। जैसे आप दिन के अंदर, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर गिर रहा है, तो प्रकाश सूर्य का हो गया, हमारा खुद का प्रकाश थोड़ी था। अरे नहीं, अगर आप किसी मेज को देख पा रहे हो, अगर आप किसी कुर्सी को देख पा रहे हो, तो कुर्सी का या मेज का खुद का प्रकाश थोड़ी है, वो खुद थोड़ी प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं, वो तो सूर्य या अन्य बल्ब वगैरह, लालटेन वगैरह, इनके प्रकाश के माध्यम से दिखाई दे रही है। तो याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो मैं साथ साथ में आपको, अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो साइंस से, अगर आप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा कर रहे हो या किसी नवोदय विद्यालय के अंदर परीक्षा कर रहे हो, तो उनका जो कॉमन एंट्रेंस लगता है उसकी तैयारी भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूं। यहां से ही छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बिल्कुल बेसिक से। चंद्रमा एक कैसा पिंड है, चंद्रमा एक कैसी वस्तु है, तो याद रखना अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा स्वयं के प्रकाश के कारण प्रकाशमान नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई देता है। चंद्रमा पर तो सूर्य का प्रकाश गिरता है और चंद्रमा इस प्रकाश को हमारी तरफ क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। समझ रहे हो ना, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा पर तो सूर्य का प्रकाश गिरता है और जिसे चंद्रमा क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, और वो परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंख में पहुंचता है तो हमें चंद्रमा बिल्कुल चमकता हुआ रोशनी के साथ में एक गोला सा नजर आता है। समझ गए ना मेरी बात को। तो याद रखना, चंद्रमा स्वयं के प्रकाश के कारण प्रकाशमान नहीं होता है, यह सूर्य
सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाशमान होता है, इसीलिए इसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। क्लियर? तो यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। आज हम हमारी चैप्टर नंबर 10 का पहला पेज अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्लियर? अब देखिएगा, अगर वे वस्तुएं, ध्यान से समझिएगा कि वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है, वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो कांच का शीशा होता है, मैं बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल पारदर्शी कांच के शीशे की बात कर रहा हूं, जिसमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। तो वैसी सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार गुजर जाता है, उन्हें क्या कहते हैं रे? उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं बच्चों। और पारदर्शी वस्तुओं का एग्जाम्पल सबसे सिंपल कैसा है? कांच है। और वह कोई ब्लैक कांच नहीं है, ब्लैक फिल्म वाला कांच नहीं है एक तरीके से, ठीक है ना, जिसमें प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाए, ठीक है ना। बिल्कुल आपने गाड़ियों के शीशे देखे होंगे, वो भी ब्लैक कलर वाले नहीं, बिल्कुल व्हाइट, ठीक है ना। उसके अंदर प्रकाश आर पार गुजर जाता है। क्लियर? जिसके आर पार हमें ऐसे आर पार वस्तुएं दिखाई दे जाए, ठीक है ना, बीच में शीशा लगाने पर, कांच का शीशा लगाने पर, तो वो शीशा कैसा होता है? पारदर्शी होता है, क्योंकि प्रकाश आर पार गुजर जाता है। समझ गए? और वे सभी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है, उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। कैसे कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दर्पण, जो घरों के अंदर बच्चों जो शीशे होते हैं ना, जिनसे आप सुबह सुबह कांच कंघी करते हो ना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो कि हम कैसे दिख रहे हैं, तो वो दर्पण होता है ना, वो समतल दर्पण होता है। और वो समतल दर्पण कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं लौटती हैं। देखो, ये हमारे पास में एक कांच है, तो इस कांच के अंदर जो प्रकाश की किरणें हैं ना बच्चों, वो आर पार गुजर जाती हैं, आर पार गुजर जाती हैं। लेकिन यदि मैं इस कांच के शीशे पर, अगर मैं इस कांच के शीशे पर इधर मैं क्या कर दूं? पॉलिश कर दूं। क्या कर दूं? मैं पॉलिश कर दूं, तो बच्चों अब ये प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाएंगी। अब ये प्रकाश की किरण है ना, वो टकरा करके वापस इधर लौट जाएंगी, तो अब ये कांच नहीं रहा, अब ये क्या बन गया बच्चों? दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण बन गया। तो दर्पण कैसे बनाते हैं? कांच जो बिल्कुल प्लेन कांच होता है, पारदर्शी होता है, अगर उसके एक साइड में पॉलिश कर दें तो क्या बन जाता है? दर्पण। और दर्पण के अंदर ये प्रकाश टकरा करके वापस लौटता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसके बारे में हम इससे अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। तो क्लियर है ये बात? चलो, तो ये बात हो गई दर्पण के बारे में, मैंने बता दिया। हालांकि मैं डिटेल से बात करूंगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हमारे सिलेबस में है। उसके अलावा ध्यान से समझिएगा, कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती हैं जिनमें प्रकाश का कुछ भाग तो आर पार गुजर जाता है और कुछ भाग वापस से क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, टकरा करके वापस लौट जाता है। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? अर्धपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शी कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा, अर्धपारदर्शी वस्तुओं का जो एग्जाम्पल है ना, वो क्या है? तेल लगा हुआ कागज। क्या है? तेल लगा हुआ कागज है। समझ गए ना? जब हम कागज पर तेल लगा देते हैं तो दूसरे साइड का में कुछ भाग दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। समझ गए ना? वैसे ही आपने देखा होगा, यदि कांच का शीशा है, कांच है बिल्कुल पारदर्शी, कांच है बिल्कुल पारदर्शी, अगर उस पर हम कुछ तेल वगैरह की बूंदे छिड़क देते हैं और हाथ से ऐसे कर देते हैं तो हमें प्रकाश मतलब धुंधला दिखाई देता है, कुछ प्रकाश का भाग आर पार चला जाता है, कुछ टकरा करके वापस लौट जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? अर्ध पारदर्शी वस्तुओं का
घिसी हुई कांच की प्लेट, घिसी हुई कांच की प्लेट है, वो भी कोई कांच है उसको अगर घिस देते हैं प्लेट से तो कुछ भाग आर पार गुजर जाता है, कुछ भाग टकरा करके वापस लौट जाता है, ठीक है ना। तो वो कैसी अर्धपारदर्शी वस्तुओं का एग्जाम्पल है। इसके बाद में ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, बहुत नॉलेज, एक एक बात बड़ी काम की है। मैंने अभी आपको बताया अगर वस्तु कैसी है, पारदर्शी है, अगर वस्तु पारदर्शी है तो प्रकाश क्या होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा, प्रकाश आर पार गुजर जाएगा। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरणों में, प्रकाश की किरण के मार्ग में कुछ विचलन आ जाता है या वो मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। वैसे बच्चों में डिटेल से बात करूंगा, मैं केवल आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, बेसिक जानकारी करा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि जितना अच्छा बेसिक होगा ना आगे समझने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। क्लियर। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर ये वस्तु कैसी है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, तो ध्यान से समझिएगा प्रकाश आर पार नहीं जाएगा और टकरा करके वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। और इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। क्लियर है बात। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। हालांकि प्रकाश के गुण के बारे में हम इससे अगली क्लास में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली एक गुण के बारे में बात करते हैं और यही हमारे काम का है कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। याद रखिएगा बच्चों, प्रकाश के जो गमन का पथ होता है वो कैसा होता है, सीधी सरल रेखा में क्या करता है, प्रकाश गमन करता है। और प्रकाश जब सीधी सरल रेखा में गमन करता है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, प्रकाश के गमन का पथ कैसा होता है, ऋजु रेखीय पथ होता है। प्रकाश के गमन का पथ कैसा होता है, ऋजु रेखीय, मतलब सीधी सरल रेखा में। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का गमन का पथ सीधी सरल रेखा होता है, लेकिन प्रकाश हमेशा ही सीधी सरल रेखा में भी गमन नहीं करता है। देखो मैंने बताया अगर प्रकाश के मार्ग में कोई पारदर्शी वस्तु रखी है तो प्रकाश आर पार गुजर जाता है, लेकिन वह थोड़ा कुछ विचलित हो जाता है, प्रकाश की किरण कुछ मुड़ जाती है, इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। और यदि प्रकाश के मार्ग में पारदर्शी वस्तु रखे तो प्रकाश टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आता है, इस घटना को बच्चों हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर प्रकाश के मार्ग में इन दोनों का डायग्राम नहीं बनाना था, लेकिन इसके नीचे ये डायग्राम बनाना है। अगर प्रकाश के मार्ग में एक कोई ध्यान से समझिएगा, एक कोई बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, क्या रख दी जाए, अपारदर्शी वस्तु, और वो भी कैसी, बहुत छोटी, या मैं कहूं अत्यंत छोटी अगर वस्तु रख दी जाए तो ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश बीच में से जाएगा तो ये टकरा करके वापस लौट जाएगा, जब जाएगा तो यहां से टकरा करके वापस लौट जाएगा, क्योंकि ये बीच में जा रहा है इसलिए टकरा करके लौट जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रकाश का जो वस्तु है वो बहुत छोटी है, इसलिए यहां प्रकाश क्या होता है, यहां प्रकाश किनारों से मुड़ करके पीछे चला जाता है, प्रकाश किनारों से मुड़कर पीछे चला जाता है। और प्रकाश का जब बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु होती है तो प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलने की बजाय वो क्या करता है, कभी कभी उस वस्तु के किनारों से मुड़ करके पीछे चला जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने नोट डाल के लिखवा दिया। यदि प्रकाश के मार्ग या पथ में बहुत छोटी, यहां पर एक शर्त है, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए, बहुत छोटी, क्योंकि विवर्तन के लिए एक शर्त होती है, लैम्डा है ना, वो अवरोधक का आकार, ये ए क्या है, अवरोधक, ये अवरोधक क्या है, अपारदर्शी वस्तु अवरोध का ही तो कार्य कर रही है ना, तो अवरोधक के आकार के लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिसके बारे में आप
हायर क्लास के अंदर बात करोगे तो ये बात आपको याद नहीं रखनी है। फिर भी मैंने आपको बेसिक बात बताई है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है जो अवरोधक के आकार के लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी क्या होता है, विवर्तन होता है। क्लियर है ये बात? तो ये बात हो गई। तो आज हम इस क्लास में यहीं तक बात करते हैं, फिर इससे आगे की क्लास के अंदर हम जो बचे हुए जो भी पॉइंट उनके बारे में बात करेंगे। अगर क्लास वाकई में अच्छे लगे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी है और आपके क्या सुझाव है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।